महर्षि पतंजलि की जो पुराणोक्त कथा है वो हर एक व्यक्ति ने जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गहन है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो कथा के शुरुआत में ये है कि पृथ्वी लोक के जो लोग थे वहाँ पे बहुत वो क्लेशों से, मानसिक क्लेश तथा शारीरिक जो बीमारियाँ होती है उससे बहुत परेशान थे। तो उनकी वो परेशानियाँ देखकर ऋषि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की कि कृपा करके आप पृथ्वी लोक पे जो लोग हैं वो मानसिक क्लेश तथा शारीरिक भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तो आप कृपा कीजिए। जैसे कि आपने धन्वंतरि के रूप में आयुर्वेद की रचना की थी, उसी प्रकार का और कोई आप हमें साधन बताइए ताकि पृथ्वी लोक के लोग शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों से उनका निवारण हो सके। तो इस प्रकार की विनती करने के बाद में भगवान विष्णु, जो कि आदिशेष पे विराजमान रहते हैं, हमेशा मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराकर आदिशेष के तरफ देखा, जो कि उनका शैया में जो होता है वो। तो आदिशेष के तरफ देखने के बाद में आदिशेष को समझ में आ गया कि अभी अपने को ही पृथ्वी लोक पे जाके उस साधन की रचना करना पड़ेगी। तो आदिशेष ने फिर जो ऋषि और देवताएं हैं उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं जब भी अवतरित हूँगा तो मुझे 1000 शिष्य जब एकत्रित होंगे और मैं जब अवतरित हूँगा तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए पूरे चारों ओर से, सभी ओर से पर्दे लगाए जाएंगे और उसके बीच में मैं अवतरित हूँगा। इस प्रकार की शर्त जब पूर्ण होगी तब मैं स्वयं वहाँ पे अवतरित हो जाऊँगा। तो फिर ऋषि और देवतागण पृथ्वी लोक पे लौट गए और उन्होंने 1000 शिष्यों के सहित जो शर्त थी आदिशेष की वो पूर्ण की। तो दक्षिण पर्वत के ऊपर वो कक्ष का निर्माण, जो कक्ष था वो दक्षिण पर्वत के ऊपर था, वहाँ पे 1000 शिष्य एकत्रित हुए और बीच में पूरा पर्दा लगा दिया गया ताकि उसके भीतर आदिशेष अवतरित हो। तो इस प्रकार से जब पूर्ण हुआ तो आदिशेष वहाँ पे अवतरित हो गए। तो वो अवतरित होने के पहले कुछ ऋषि और देवतागणों को शंका है कि ये अवतरित होने के बाद में हमें कैसा पता चलेगा कि ये अभी अवतरित हो गए, क्योंकि सब पर्दों से ढका हुआ था। तो वहाँ पे एक महर्षि ने उनको बताया कि जब वो अवतरित होंगे तो तुमको खुद को, अपने आप को पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिव्य प्रकाश तथा वे बहुत प्रकार के कंपन तुम्हें महसूस होंगे। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जो आदिशेष है वो महर्षि पतंजलि के रूप में वो कक्ष में वो अवतरित हो गए और बिना शब्द कहे, यहाँ पे बहुत ही चमत्कारिक एक घटना घटी। बिना शब्द कहे उन्होंने सिर्फ वाइब्रेशन से ही जो 1000 शिष्य थे उनको वो ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो सोचिए वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे विदाउट एनी, वहाँ पे कोई भी शब्द न बोलते हुए सिर्फ वाइब्रेशन से ज्ञान को ट्रांसफ़र किया गया था। तो ट्रांसफ़र करने के बाद में उन्होंने वो चलता रहा वो प्रोसेस उनकी बताने की, और फिर कुछ समय बाद अंत में उसमें से एक जो शिष्य था उसे लघु शंका उत्पन्न हुई और फिर वो उसके वजह से वो कक्ष के बाहर चले गया। उसी समय एक जो शिष्य था, जो बाकी शिष्यों में से, उसे लगा कि इतना बड़ा दिव्य ज्ञान जो कोई दे रहा है, यदि उसके मुझे दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस कुतूहल के वजह से फिर उसने पर्दा जो था लगा हुआ था उसको बाजू करके जो आदिशेष थे उनको जैसे ही देखने का प्रयास किया, उसी समय पूरा कक्ष प्रकाशमान हो गया और पूरा कक्ष ही जल गया और उसमें जो सब शिष्य थे वो भी भस्म हो गए। तो जो शिष्य लघु शंका के लिए बाहर गया था
फिर वो जब लौटा तो उसने देखा और वो अचंभित हो गया, डर गया। तब महर्षि पतंजलि को उसने विनती की कि आपकी अनुमति लिए बगैर मैं बाहर गया था। तो करुणामय जो पतंजलि थे, ये सब देख के उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपने करुणामय स्वभाव की वजह से वो शिष्य को वो पूरा जो ज्ञान था उसको दे दिया। लेकिन वो देते समय उन्होंने एक शर्त रखी कि ये ज्ञान जब तक कोई योग्य शिष्य को तुम नहीं देते तब तक तुम ब्रह्म राक्षस करके ही रहोगे पृथ्वीलोक पे। तो जो शिष्य था फिर वो ज्ञान लेके फिर वो एक पेड़ के ऊपर चले गया, ब्रह्म राक्षस था इसीलिए, और फिर वो पेड़ पे ही रहने लगा। जो कोई यात्री आते तो उनको वो सवाल पूछता और जिन्हें उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं आते उनको वो खा जाता था। इसी प्रकार का हजारों वर्ष तक सिलसिला चालू रहा। फिर जो महर्षि पतंजलि जो गुरु थे, उनको करुणा की वजह से, करुणामय स्वभाव होने की वजह से वो शिष्य के ऊपर फिर उन्होंने सोचा कि इसकी मुक्ति के लिए अभी मुझे ही शिष्य बनना पड़ेगा। तो वो शिष्य रूप में आए और फिर वो जो शिष्य था ब्रह्म राक्षस बना हुआ, उसने जो कुछ प्रश्न पूछे उनके सभी के सही जवाब फिर महर्षि पतंजलि ने शिष्य के रूप में उसको बताया। तो वो जो ब्रह्म राक्षस था वो भी आनंदित हुआ और उसने बताया कि ये ज्ञान अभी मैं तुमको दूंगा। तो इसी प्रकार से फिर वो ब्रह्म राक्षस से ज्ञान महर्षि पतंजलि ने वापस लिखना शुरू किया। तो जो ताड़पत्र होते हैं उस पर वो लिखते गए, लेकिन उस समय शाही नहीं थी, तो अपने शरीर को खुरीद कर उसका रक्त निकाल कर रक्त से उन्होंने वो ताड़पत्र पे पूरी जो हम कुछ देखते हैं पतंजलि योग सूत्र, उसकी रचना वहाँ पे उन्होंने की। ऐसा सिलसिला चालू रहा। ब्रह्म राक्षस दिन में नहीं बताता था, वो सिर्फ रात में ही बताता था। ऐसे 7 दिन तक उन्होंने फिर अपना रक्त निकाल के जो कुछ श्लोक हमें दिखते हैं वो पूरे लिख लिए और फिर वो थक गए। फिर 8वें दिन उन्होंने पूरे जो ताड़पत्र के जो पत्ते थे जिसके ऊपर पूरे श्लोक लिखे हुए थे वो एक कपड़े में बांध कर फिर वो स्नान करने नदी पर चले गए। तो उसी समय और एक चमत्कारिक घटना घटी। वहाँ पे एक बकरी आई और वो बकरी ने जो ताड़ के पत्ते थे उसमें से कुछ पत्ते खा लिए और बाकी के बच्चे जब महर्षि पतंजलि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बकरी ने कुछ पत्ते खा रही है। तो जो कुछ बचे हुए पत्ते थे उन्होंने पूर्ण एकत्रित किया और उससे फिर महर्षि पतंजलि निर्मित जो पतंजलि योग सूत्र है उस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो इस प्रकार की ये पुराणोक्त कथा आती है। ये बहुत ही गहन है। जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा वो व्यक्ति जो योग सूत्र है उसमें माहिरत हासिल कर लेगा। जो व्यक्ति गुरु के सानिध्य में ये कथा को सुनेगा तथा बार बार ये कथा को सुनेगा, उसको उसकी भी प्रगति योग शास्त्र में अच्छे प्रकार की होगी। तो इस प्रकार की ये पुराणोक्त गहन कथा है और सब ने इसको बार बार सुनना चाहिए। यदि कोई गुरु हो तो गुरु के सामने बैठ के यदि आप सुनते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो मैंने जो बताया इसे ही यदि आप बार बार सुनते गए तो आपकी भी योग शास्त्र में अच्छी खासी प्रगति होगी। धन्यवाद।